ओम श्री विष्णवे नमः। मैं हूँ राधिका और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा और विधि पर बहुत बहुत स्वागत है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी को आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आमल की अर्थात आंवला। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु वास करते हैं, इसलिए आमल की एकादशी के दिन खास तौर पर भगवान श्री विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा करने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि जो इस एकादशी पर श्री हरि को आंवला अर्पित करता है, आंवले के पेड़ की पूजा करता है, उसे अंत में मोक्ष अवश्य ही प्राप्त होता है। इस साल 2023 में आमल की एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, कब खोला जाएगा, यानी कि व्रत पारणा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है, इस व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और इस दिन का क्या खास महत्व होता है। क्योंकि इस बार भी एकादशी की जो तिथि है वो 2 दिन रहने वाली है, तो हो सकता है आप लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि व्रत किस दिन रखना चाहिए और कौन सा दिन व्रत रखने के लिए ज़्यादा शुभ है और किस समय व्रत खोला जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन होती है तो ऐसे में दूसरे दिन की एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं, जो कि द्वादशी तिथि युक्त एकादशी होती है। यानी कि उस दिन एकादशी तिथि हो सकता है सुबह सूर्योदय के समय समाप्त हो गई हो, सूर्योदय से पहले समाप्त हो रही हो, या फिर सूर्योदय के कुछ देर बाद ही समाप्त हो रही हो और द्वादशी तिथि भी लग रही हो। उस एकादशी को सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग, इस्कॉन से जुड़े हुए जो भी भक्त हैं या जो कोई भी भक्त मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हो, ऐसे भक्त उपवास रखते हैं। वहीं दशमी तिथि युक्त एकादशी उसे कहते हैं जिस दिन सुबह के समय दशमी तिथि भी हो और उसी दिन एकादशी भी लग रही हो। हालांकि इस एकादशी का उपवास रखने के बारे में शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, मान्यताओं के अनुसार, कि दशमी तिथि युक्त एकादशी का उपवास रखने से आसुरी शक्ति को बल मिलता है। एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन आपको हर एकादशी व्रत में करना चाहिए, जैसे कि व्रत का पारणा हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। मुहूर्त बीत जाने के बाद यदि व्रत खोला जाता है तो वो व्रत अधूरा रहता है। हरिवासर के समय यदि उपवास खोला जाता है तो उस व्रत को भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते हैं। हरिवासर का समय मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ और हरिवासर वो समय होता है जब द्वादशी तिथि शुरू होती है, तो उसकी शुरुआत के 5 से 6 घंटे, यानी कि जब भी द्वादशी तिथि शुरू हो तो उसके 5 से 6 घंटे के अंदर कभी भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर का समय बीत जाने के बाद ही व्रत खोला जाता है और इस समय आप पूजा तो कर सकते हैं। यदि कई बार ऐसा होता है कि सुबह के समय हरिवासर होता है और उसी दिन आपको व्रत खोलने का समय भी प्राप्त हो रहा हो, तो सुबह आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन खुद जो भी भोजन अन्न ग्रहण आदि करना होता है वो आपको शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। व्रत का पारणा यदि हो सके तो केवल तुलसी दल और जल से करें। कई बार एक ही दिन आपके 2 उपवास पड़ जाते हैं, जैसे कि द्वादशी तिथि को आपको एकादशी का व्रत भी खोलना होता है, कोई दूसरा व्रत भी इस दिन हो, तो सुबह आप पूजा करके दूसरे व्रत की पूजा भी कर लें और फिर उसके बाद शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत को केवल तुलसी दल और जल से यदि आप खोलते हैं, पारणा करते हैं, तो वो व्रत पूरा हो जाता है। दूसरा व्रत भी आप फिर शुरू कर सकते हैं। इस बार आमल की एकादशी है 3 मार्च शुक्रवार के दिन। इसी दिन एकादशी का उपवास रखा जाएगा और एकादशी का उपवास हमेशा सुबह से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक करना होता है। एक दिन पहले आपको दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होता है, जिसमें तुलसी दल तोड़कर रख लिए जाते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 मार्च गुरुवार की सुबह 6:40 से, जिसकी समाप्ति हो रही है 3 मार्च शुक्रवार को सुबह 9:11 तक। अब यहाँ पर एक बात का कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को हो कि 2 मार्च को तो सारा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी, तो हम 2 मार्च को उपवास क्यों नहीं रख सकते। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि 3 मार्च को ही द्वादशी तिथि युक्त एकादशी है, तो व्रत 3 मार्च को ही रखा जाएगा। इस दिन उपवास रखने वाले भक्तों को या फिर जो उपवास नहीं भी रख सकते, यदि हो सके तो आंवले के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 मार्च शुक्रवार को सुबह 9:12 से, जिसकी समाप्ति 4 मार्च शनिवार की सुबह 11:43 पर हो जाएगी। 3 मार्च को ही हरिवासर का समय भी रहेगा, यानी कि जिस दिन आप एकादशी का उपवास रखेंगे उस दिन लगभग दोपहर के समय तक हरिवासर समाप्त हो जाएगा। आमल की एकादशी यानी 3 मार्च शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 6:50 पर, सूर्यास्त शाम 6:26 पर रहेगा। राहुकाल सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। नियमों के अनुसार राहुकाल को अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। इस समय यदि हो सके किसी भी तरह का दान पुण्य या कोई भी नया कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। इस समय किए गए सभी शुभ कार्यों का फल राहु और केतु ग्रह को बलवान बनाता है। 4 मार्च शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:50 पर और सूर्यास्त शाम 6:27 पर रहेगा। राहुकाल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहने वाला है
और सबसे खास बात कि इस बार 4 मार्च शनिवार को ही शनि प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा, जो कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए रखा जाता है और इस दिन प्रदोष काल में पूजा की जाती है। यदि आप कहेंगे तो मैं प्रदोष व्रत की जानकारी भी आपको इस चैनल पर दे दूंगी। अब जानिए व्रत का पारणा आपको कब और किस समय करना है। तो 4 मार्च शनिवार को आप अपना एकादशी व्रत खोल सकते हैं सुबह 6:51 से लेकर 8:55 के अंदर। सूर्योदय से पहले कभी भी उपवास नहीं खोला जाता है, सूर्योदय के बाद ही उपवास खोलना चाहिए। तो ये जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा ये शुद्ध और शुभ मुहूर्त है। हरिवासर इस दिन नहीं रहेगा, वो आप जिस दिन उपवास रखेंगे 3 मार्च को ही समाप्त हो जाएगा। तो आप इस समय हर हाल में अपना उपवास खोल लें। उपवास खोलने से पहले कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर करें और तभी ये व्रत पूर्ण होता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।